तो अब बात करेंगे आज मेन वॉर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव गवर्नर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट जो था हमारा, उसमें फर्स्ट कार्नेटिक वॉर को अगर देखते हैं तो उसमें हमारा 1740 से 48 के बीच हुआ पहला कार्नेटिक वॉर। और उसके रिजल्ट में ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेले, और उसमें जो इंडियन आर्मी की जो पोजीशन थी वो वीक हो गई थी। तो क्वेश्चन जनरली ये पूछ लेगा कि वो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कब हुआ और उसके साथ कौन सी एसोसिएटेड ट्रीटी है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसके साथ ये वाली ट्रीटी है, एक्स लॉ चैपेले की। तो एक बार यूपीपीसी में पूछा भी है क्वेश्चन, तो इसको हमें ध्यान रखना है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर की बात करेंगे तो 1749 से 54 के बीच। तो इंडियन किंग बिकेम क्लाइंट्स, ये आपको याद रखना है कि उसमें इंडियन किंग क्या हो गए थे, क्लाइंट बन गए थे। थर्ड कार्नेटिक वॉर 1758-63, बैटल ऑफ वंडी वॉश। तो 1761 इसके रिजल्ट में ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस हुई थी। तो आपसे रिलेटेड पूछ लेगा कि ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस कौन से कार्नेटिक वॉर से रिलेटेड है, तो ये। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंग्लो मैसूर वॉर की। तो आपका जो एंग्लो मैसूर वॉर है, उसमें पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1767 से 69 के बीच। उसमें गवर्नर जनरल थे वॉरिंग हेस्टिंग। इस सेकेंड में गवर्नर जनरल फिर से वॉरिंग हेस्टिंग थे। एंड थर्ड आपका 1790 में हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। फर्स्ट की आपकी ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ मद्रास, सेकेंड की ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, एंड लास्ट लॉर्ड वेलेस्ली थे इसमें गवर्नर जनरल। तो इसमें मैंने जो ट्रीटी अगर आपको देखे तो मैंने 3 ट्रीटी की एक ऐसी ट्रिक बना दी, MMS, मद्रास मैंगलोर सेरिंगापट्टनम। तो यहाँ पे आपको जो ट्रीटी दिख रही है ये MMS, ये आपको मतलब याद रखना है कि पहले मद्रास था, फिर मैंगलोर था, फिर सेरिंगापट्टनम था। तो पहले ऐसे 3 वॉर में आपको याद रख लेना है MMS। और मैंने सबकी गवर्नर जनरल के लिए जो ट्रिक बनाई है ये है, मैसूर में वॉर्न किया कॉर्न को वेल में। तो पहले में आपका वॉरेन हेस्टिंग हो गए, सेकंड में आपका फिर से वॉरेन हेस्टिंग, एंड थर्ड में आपका कॉर्नवालिस। तो इससे आपको वॉन 2 बार मैसूर में वॉन किया, इसको आप वॉन को यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, वॉन किया, कॉर्न को वेल में, लास्ट में वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली हो गया आपका, कॉर्नवालिस, और लास्ट में वेल में। सेकेंड में आपका ये थर्ड वाले में आपका कॉर्न हो गया। तो ये इस तरह ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया एंग्लो मैसूर वॉर। अब हम देखते हैं एंग्लो मराठा वॉर। तो अब एंग्लो मराठा वॉर की बात करेंगे तो एंग्लो मराठा वॉर में आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 82 के बीच, वॉरेन हेस्टिंग उसमें गवर्नर जनरल। तो इसमें ट्रीटी आपको याद रखनी है, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, और ट्रीटी ऑफ सालबाई। इस द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में 1803 से 1805 लॉर्ड अगेन गवर्नर, एंड देन ट्रीटी ऑफ बेसिन। फिर थर्ड एंग्लो बात करेंगे 1817 से 19, लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर, उस समय गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग। सो अब बात करते हैं इसकी भी ट्रिक हमने नॉर्मली ऐसे बनाई है, बहुत कुछ खास ट्रिक नहीं है, लेकिन इन्हें याद करने के लिए HWH, तो आप उस तरह कर सकते हो, हेस्टिंग फिर वेलेस्ली हेस्टिंग, इस तरह करके। नाउ फोर्थ एंग्लो अफगान की बात करेंगे। तो ये जो वॉर है, 2 वॉर है, इसमें ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड लिटन। इसकी ट्रिक है, अफगान ने औखा कर दिया लट से, तो औखा में लॉर्ड ऑकलैंड आ गया, और लेटलैंड में लट से लिटन। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो मराठा, एंग्लो अफगान सॉरी। पंजाब की बात करते हैं, ये वॉर कंटिन्यूसली ये वॉर चलता रहा, ये होता रहा। तो फर्स्ट जो एंग्लो सिख वॉर हुआ है वो लॉर्ड हार्डिंग थे, उसमें 1845 से 46 के बीच हुआ। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर, कश्मीर, फिर गुलाब सिंह वो कश्मीर के राजा, ये तो आपको पता ही होगा। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में 1848 से 49 लॉर्ड डलहौजी थे, तो उसमें फिर जो वॉर हुआ था उससे पंजाब का एनेक्सेशन हुआ था। इसमें ट्रिक ये है कि पंजाब में पहले में बहुत हार्ड था, दूसरे में डाल हो गया। तो दाल मतलब पहले वो हार्ड था, दाल जल्दी गलती नहीं है, तो पहले में हार्ड था। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर से आते थे हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग, और सेकंड में आपका जो है लॉर्ड डलहौजी, दाल से डलहौजी को आप कनेक्ट कर लीजिए। अब बात करेंगे एंग्लो बर्मा वार की। तो इसमें 3 है बस, पहला 26 से लॉर्ड हार्मेस्ट, 52 में लॉर्ड डलहौजी, एंड 86 में लॉर्ड डफरिन। तो इसकी ट्रिक मैंने ऐसी बनाई कि एंग्लो बर्मा ने आर्म के अंदर डाल दफ चुप गई। तो आर्म पे पहला आपका हो गया आर्मेस्ट, अंदर दाल से डलहौजी हो गया, एंड डफ से डफरिन। तो ये आपके पूरे वॉर्स जो भी थे, तो इसको आपको रट लेना है क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो नेक्स्ट मैं अगला टॉपिक कवर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।